क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त पर आपने हद से ज्यादा भरोसा किया और उसने आपको धोखा दे दिया? आज हम ऊंट और सियार की एक बहुत ही पुरानी कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है। ये तो भरोसे की उस नाजुक डोर और विश्वासघात की भारी कीमत के बारे में है, जो हम सब अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी लाइन है जहां एक चालाक दोस्त एक खतरनाक दुश्मन बन जाता है? कब दोस्ती का नकाब उतरता है? ऊंट और सियार की ये कहानी हमें इसी खतरनाक खेल के अंजाम को दिखाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है एक चालाक दोस्त। यहाँ हम देखेंगे जंगल की एक बहुत ही अनोखी जोड़ी को और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो इतने अलग अलग स्वभाव के जानवर दोस्त बन गए, या फिर क्या ये दोस्ती शुरू से ही एक तरफा थी। तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ एक ऊंट और एक सियार रहते थे और दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब ये जोड़ी थोड़ी अजीब तो थी ही, क्योंकि दोनों के स्वभाव में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। और किरदारों का यही फर्क इस कहानी की असली बुनियाद है। एक तरफ था हमारा सीधा साधा ऊंट, इतना भोला कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर ले, और दूसरी तरफ था शातिर सियार, जिसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई खुराफात चलती ही रहती थी। तो एक था भोला और दूसरा एकदम मतलब। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, नदी पार की साजिश। यहाँ से सियार की चालाकी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब दोस्ती का वो मुखौटा उतरने वाला था और एक सोची समझी साजिश सामने आने वाली थी। तो सियार अपनी पहली चाल चलता है। वो ऊंट के मन में लालच का एक छोटा सा बीज बो देता है। उसे बताता है कि नदी के उस पार मीठे मीठे गन्नों के खेत लहलहा रहे हैं। सीधी सी बात है, सियार यहाँ ऊंट की सिंप्लिसिटी का, उसकी सादगी का फायदा उठा रहा था, और बेचारा ऊंट दोस्ती के नाम पर इसकी सवारी बनने को भी तैयार हो गया। इसी को तो कहते हैं धोखा, जब कोई अपने फायदे के लिए आपकी सच्चाई का, आपके भरोसे का गला घोट दे। सियार ने क्या किया? उसने ऊंट के भरोसे को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, और ऊंट को, उसे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे अहम मोड़ पर, विश्वासघात की कीमत। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां दोस्ती का नाजुक धागा टूटता है और धोखे की असली दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही दोनों का पेट भर जाता है, सियार का असली रंग सामने आ जाता है। वो जानबूझकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और ये कोई खुशी का शोर नहीं था। नहीं, ये एक सोचा समझा धोखा था। ऊंट बेचारा मिन्नतें करता रहा, पर सब बेकार, क्योंकि सियार का तो इरादा ही उसे फंसाने का था। जरा सियार की साजिश तो देखिए, कितनी सफाई से, कितनी बारीकी से बुनी गई थी। पहला स्टेप, पेट भरो। दूसरा, जानबूझकर चिल्लाओ। तीसरा, किसानों को अपनी तरफ बुलाओ। और चौथा, ऊंट को बलि का बकरा बना दो। ये दोस्ती नहीं थी, ये तो दोस्ती के पर्दे के पीछे एक शातिर अपराधी का दिमाग काम कर रहा था। और हुआ भी बिल्कुल वही जो सियार चाहता था। किसान भागते हुए आए। अब सियार तो छोटा और फुर्तीला था, वो तो भाग निकला, लेकिन बेचारा ऊंट अपने बड़े शरीर की वजह से फंस गया, और उसे अपने ही दोस्त पर भरोसा करने की सजा मिली। ऐसी पिटाई हुई कि वो सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट गया। अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, बदले का बहाव। कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अब कहानी का पासा पलटने वाला था, और धोखेबाज को अपने किए का फल मिलने का वक्त आ गया था। ऊंट का शरीर भले ही जख्मी था, लेकिन अंदर से उसका भोलापन, वो मर चुका था। उसने धोखे का सबसे कड़वा सबक सीख लिया था। अब बारी थी हिसाब बराबर करने की, और इस बार खेल के नियम ऊंट तय करने वाला था। तो वापसी का सफर शुरू हुआ। नदी की उन्हीं लहरों के बीच ऊंट एकदम खामोशी से अपने बदले का जाल बुन रहा था, और सियार, वो तो अपनी जीत के नशे में चूर था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस बार नाव का खेवनहार ऊंट था। और जैसे ही वो नदी की सबसे गहरी धारा के बीचों बीच पहुंचे, ऊंट अचानक से पानी में बैठ गया। सियार घबरा गया। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, दोस्त, खाने के बाद मुझे भी पानी में डुबकी लगाने की आदत है। और बस, जो सियार दूसरों को फंसाने में माहिर था, वो खुद नदी की तेज धारा में फंस गया और बहकर डूब गया।
देखा जाए तो ऊंट ने उसे नहीं मारा, सियार को तो उसी के धोखे ने डुबोया था। उसे विश्वासघात की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, अपनी जान देकर। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, कहानी की सीख। आखिर इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये जिंदगी का एक ऐसा सबक है जो कभी पुराना नहीं होता। चलिए इसके गहरे मतलब को समझते हैं। जो दूसरों के साथ धोखा करता है, अंत में वही धोखे का शिकार बनता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो कर्म का सिद्धांत है। आप जो दुनिया को देते हैं, वही घूम फिर कर आपके पास वापस आता है। सियार ने धोखे का बीज बोया था, तो उसे मौत की फसल ही काटनी पड़ी। अगर हम इस सीख को थोड़ा और गहराई से समझें तो 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली बात, सियार की जो चालाकी थी वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दूसरी बात, ऊंट ने एक बहुत ही दर्दनाक तजुर्बे से सबक सीखा और पहले से ज्यादा मजबूत बना। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी दिखाती है कि धोखा देना एक तरह से खुदकुशी करने जैसा है। ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को ही जलाकर राख कर देता है। तो बस ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखा एक ऐसा जहर है जो आखिर में उसे पीने वाले को ही खत्म कर देता है। और अब मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। चालाकी और बुद्धिमानी में आखिर फर्क क्या है? देखिए, सियार चालाक तो बहुत था, पर बुद्धिमान बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच्ची बुद्धिमानी दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने में होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।